अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था उसका, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स क्या होता है, डाटा कैसे सेंड होता है, किस किस मेथड से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये होता है कि लेआउट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि लेआउट होता है कि आपने जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके पास जितने भी वायर या वायरलेस डिवाइसेस या जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज कैसे करना है, उनका आर्किटेक्ट कैसे बनाना है, ठीक हो गया। तो देखें नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या, लेआउट ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड कनेक्टिविटी बिटवीन कंपोनेंट्स। यानी कि आपके पास एक नेटवर्क बनाना है, उसके लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक सर्वर, स्विच, मोडेम्स, ये डिवाइसेस वगैरह जो है, एनआईसी कार्ड, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। प्लस वायर्ड कुछ डिवाइसेस, जैसे आप अगर स्विच या राउटर के साथ बना रहे हैं तो आपके पास मेन डिवाइस है राउटर, उसके पोर्ट के ज़रिए वायर्ड के साथ कनेक्ट करके आपने कंप्यूटर्स को उसके में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो वायर्ड होंगी। कुछ वायरलेस डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप कनेक्ट करते हैं, तो वो वायरलेस डिवाइस होगी जो आपके कंप्यूटर्स को और राउटर को आपस में कनेक्ट करवाएगी। तो इन सारी डिवाइसेस का जो बेसिकली आर्किटेक्चर होता है उसको, या लेआउट होता है, जिस डिज़ाइन होता है, जिस चीज़ से हमने एक नेटवर्क बनाना है, उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली इसकी नेटवर्क आर्किटेक्चर की। सबसे पहली है क्लाइंट सर्वर, उसके बाद आएगी हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क, एंड लास्ट होगी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारे पास ये 3 आर्किटेक्चर्स हैं जिसके ज़रिए हम एक नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पहला जो है इसका पहली टाइप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वो नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें आपके पास 2 तरह के कंप्यूटर्स होंगे, एक सर्वर और एक क्लाइंट, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लाइन, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स ईच कंप्यूटर एक्ट एज आइदर सर्वर और क्लाइंट। यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 तरह के कंप्यूटर्स हैं, या वो क्लाइंट की शक्ल में होंगे या सर्वर की शक्ल में होंगे। क्लाइंट सर्वर का क्या मतलब है कि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, या तो वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं या तो वो सर्वर होंगे या क्लाइंट्स होंगे, यानी कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस नेटवर्क में हमारे पास क्या करते हैं, हम जो भी नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर्स को सर्वर बनाते हैं, बाकी सारे जितने कंप्यूटर्स हैं वो उसके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है, दूसरा सर्वर कंप्यूटर है। इसमें एक क्वेश्चन आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट कंप्यूटर क्या काम करता है और सर्वर जो कंप्यूटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो आपने दोनों इसमें डिफरेंशिएट करनी होती है, ठीक है। तो पहले आप मैं मेन इसका जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली जो बात रखना, ये क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें अब कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया जाता है, बेसिकली उनकी लेआउट्स बनाया जाता है जो नेटवर्क हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपके, जो बड़ा आर्किटेक्चर होता है, जिसमें आपके पास मिनिमम जो है ना वो 20 कंप्यूटर से लेकर 100,000 कंप्यूटर तक का नेटवर्क जो है वो हम इससे बना सकते हैं। तो आपके पास अब इसमें देखते हैं क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास सर्वर को देखते हैं कि सर्वर जो होता है वो हमारे पास इसका पहला पॉइंट है। जब आप किसी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना डिफरेंशिएट वाला, तो लाइन लगा के आपने इधर क्लाइंट लिखना है, इधर सर्वर लिखना है। तो आप देखें सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज फॉर अदर कंप्यूटर। तो इसमें ये होता है कि आपके पास, जैसे लास्ट में भी एक आपको पिक्चर बना के दिखाई थी कि जैसे ये आपके पास एक कंप्यूटर्स है आपके नेटवर्क में, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर्स हैं सारे, ठीक है। तो यही आपके पास पूरा नेटवर्क है। अब ये जो नेटवर्क है वो आपके नेटवर्क में कंप्यूटर है वो सर्वर है, बाकी नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब इस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इन क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा, ठीक है। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज सच हमने वो यूजेस पढ़े ना, उससे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, उसके बाद इंटरनेट, ये सारी रिसोर्सेज होती हैं,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास सर्वर की कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बाकी अदर नेटवर्क में मौजूद सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर की तरफ से दी जाने वाली फैसिलिटीज को एक्सेस करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, और जितने वो भी जो भी जिस काम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्क समझ आ गया कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सर्वर कंप्यूटर्स होता है वो रिसोर्सेज शेयर करता है, और जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर की दी जाने वाली रिसोर्सेज को अवेल करते हैं। ये दोनों में पहला डिफरेंस है कि जो सर्वर है वो रिसोर्सेज शेयर करता है, और जो क्लाइंट है वो सर्वर की शेयर की हुई रिसोर्सेज को अवेल करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए इसका पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था कि जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं और दूसरी फैसिलिटीज हैं वो दूसरे कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट्स के लिए उसको मैनेज करता है। जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं वो उसको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड है, तो वो सर्वर का काम है कि उसको इंस्टॉल करके क्लाइंट्स के लिए उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना। अब इसका पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट्स का देखें कि क्लाइंट्स आर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट एक्सेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय सर्वर। यानी कि दोनों में पहला डिफरेंस देख लिया कि जो सर्वर है वो क्लाइंट्स के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करता है या फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट क्या करता है कि वो सारी सर्विसेज जो है वो एक्सेस करता है जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है सर्वर। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस है कि जो सर्वर है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड की गई सर्विसेज को क्लाइंट एक्सेस करके उसको यूज करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट ये है, जो मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो सर्वर और कंप्यूटर, ये पहले इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में बता दिया गया था कि हर एक जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क में उसका एक रोल हो सकता है। अगर वो सर्वर है तो एज अ सर्वर ही एक्ट करेगा, अगर वो क्लाइंट है तो एज अ क्लाइंट ही एक्ट करेगा, दोनों रोल उसमें नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे ना पीयर टू पीयर पॉइंट टू पॉइंट में, उसमें ये होता है कि हर कंप्यूटर दोनों रोल प्ले कर रहा होता है। वो डाटा रिसोर्सेज शेयर भी कर रहा होता है उसके पास जो अपनी होती है दूसरे नेटवर्क के साथ, और दूसरे कंप्यूटर्स के से आने वाली रिसोर्सेज को यूज भी कर सकता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं है, या तो क्लाइंट सर्वर में एक कंप्यूटर क्लाइंट होगा या कंप्यूटर सर्वर होगा, दोनों एक सेम टाइम पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये अपने सेकंड इसका डिफरेंस लिखना है कि अगर जो क्लाइंट है वो एज अ क्लाइंट ही यूज होगा और जो सर्वर है वो एज अ सर्वर ही यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसका सेकंड पॉइंट जो है कि क्लाइंट्स कंप्यूटर आर नॉट यूज एज अ सर्वर, यानी जो क्लाइंट्स है वो एज अ क्लाइंट्स ही यूज होगी, वो सर्विसेज जो सर्वर की तरफ से आ रही है जस्ट उसको अवेल करेगा। ये किसी भी कंप्यूटर को, यानी कि अगर लेट्स सपोज इसके पास कोई रिसोर्स है तो ये खुद से इस कंप्यूटर के साथ कोई भी रिसोर्सेज अपनी शेयर नहीं कर सकेगा। जस्ट जो यहाँ से आने वाली रिसोर्सेज हैं जो आपके पास आ रही हैं सर्वर से, यानी कि ये सर्वर है, ये आपके पास सारों को रिसोर्सेज जो है वो हर कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहा है, और ये सारे सिर्फ सर्वर से ही रिसोर्सेज अपनी एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इसका एक और पॉइंट है हमारे पास। अब देखें ये सेकंड इसका यही आ गया था हमारे पास कि जो सर्वर है वो एज अ क्लाइंट एक्ट नहीं करेगा, वो एज अ सर्वर ही रहेगा। उसके बाद इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्वर शेयर इट्स रिसोर्सेज हार्ड डिस्क। ये वही जो हम पहले पॉइंट में बात की थी कि जो सर्वर होता है वो हार्ड डिस्क, प्रिंटर और जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी क्लाइंट्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के हम क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क होता क्या है, सर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्लाइंट की क्या होती हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन है एक जो आ सकता है पेपर में, वो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाइंट सर्वर के, क्लाइंट सर्वर यूज कहाँ पे होता है, क्या क्या इसके खसूसियात हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें हमने सिर्फ टोटल 3 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि क्लाइंट सर्वर जो होते हैं वो आपके मतलब स्मॉल सबसे छोटा नेटवर्क अगर देखें ना तो सिर्फ 2 कंप्यूटर उसमें भी आप एक को सर्वर बनाए, एक को क्लाइंट बनाए चला कर सकते हैं, और मैक्सिमम 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में भी वो यूज हो सकते हैं। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि क्लाइंट सर्वर जैसे पॉइंट टू पॉइंट है वो स्मॉल नेटवर्क के लिए नहीं यूज होता, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के बहुत बड़ा नेटवर्क बना जाता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में ये खसूसियात होती हैं कि वो स्मॉल नेटवर्क यानी कि 2 कंप्यूटर से लेकर 100 इवन थाउजेंड्स तक कंप्यूटर जो है वो हम इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं।
दूसरा इसमें था कि ये इसकी जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे सिक्योरिटी ये होती है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सर्वर के पास होती है। आपने यहाँ पे सर्वर बना दिया, ठीक है, ये सर्वर नेटवर्क है, कंप्यूटर है कोई भी। अब जितने भी क्लाइंट इस नेटवर्क में हमने ऐड करने कराने हैं वो थ्रू सर्वर होंगे, खुद से इसमें ऐड नहीं होंगे। यानी कि एक ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो सर्वर कंप्यूटर में बैठा होगा। जितने भी यूजर्स आएंगे उनके यूजर नेम क्रिएट करना, पासवर्ड क्रिएट करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करनी, वो जस्ट इसके पास अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। तो जब अथॉरिटीज सिर्फ सर्वर के पास होती हैं तो इसकी अथॉरिटीज के बगैर कोई भी क्लाइंट इसमें ऐड नहीं हो सकता। ये सिर्फ उसी बंदे को इसके साथ ऐड करते हैं, उसी कंप्यूटर को जो सिस्टम का पार्ट होता है। इससे क्या होता है कि आपका डाटा जो नेटवर्क में मौजूद है वो सिक्योर होता है। जैसे आप नेक्स्ट पीयर टू पीयर में देखेंगे कि वो हर कंप्यूटर जो होता है वो दोनों एज अ सर्वर और क्लाइंट दोनों यूज कर रहा है। वो दूसरे क्लाइंट्स को हर मतलब कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर्स को ऐड कर सकता है, जिसकी वजह से वो सिक्योर नहीं रहता, ठीक है। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है वो सिक्योर है। सिक्योर की वजह क्या है कि उसमें एक ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसने सारे कंप्यूटर्स को या नेक्स्ट जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना है। दैट्स व्हाई ये सिक्योर है। और इसका लास्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट्स है, वही जो अभी आप पहला मतलब सेकंड ये था कि ये सिक्योर होता है। थर्ड ये है कि आपके पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सर्वर के ऊपर मतलब काम कर रहा होता है, जो नेटवर्क बेसिकली क्रिएट कर रहा होता है। वो सारी अथॉरिटीज उसके पास होती हैं। वो किसी भी क्लाइंट को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, लेकिन बगैर वेरिफिकेशन के किसी भी मतलब अनऑथराइज्ड पीपल को वो इस नेटवर्क में इंटर नहीं होने देता। जिसकी वजह से हम इसको सेकंड पॉइंट जो देखा ना सिक्योर, तो ये सिक्योर नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये जो क्लाइंट सर्वर वाला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसका ये जो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट सर्वर। तो ये आपने अच्छी से पढ़ लेनी है। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह पीयर टू पीयर एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।